हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम साल्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वो रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हम डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं। तो आगे करते हैं हम रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाय आर्सेनिक एसिड ग्रुप्स, यानी इस ग्रुप के द्वारा ASO3H2 के द्वारा हम डाइजो ग्रुप को रिप्लेस करेंगे। तो ये डाइजोनियम साल्ट है। तो पहले डालते हैं सोडियम आर्सेनेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे निकलता है नाइट्रोजन, साथ में यहाँ पे NaCl, यदि X यहाँ पे है Cl है, तो फिर बनेगा AsO3 Na2। ये Na2 है, यानी दो सोडियम है यहाँ पे। फिर डालते हैं हम HCl डालने के बाद दो NaCl निकलेंगे और फिर बनेगा AsO3H2, यानी हम रिप्लेस कर चुके हैं डाइजो ग्रुप को बाय आर्सेनिक एसिड ग्रुप, यानी AsO3H2 के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं रिप्लेसमेंट बाय अराइल ग्रुप, यानी इसका नाम है गोनबर्ग बेकमैन रिएक्शन। तो ये डाइजोनियम साल्ट है, ये है बेंजीन, बेसिक मीडियम है NaOH, तो यहाँ पे बनेगा ArC6H5HCl का यहाँ पे लॉस होगा, तो डाई अराइल ग्रुप बनेगा यहाँ पे। मैकेनिज्म ये है डाइजोनियम साल्ट ArN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव डालते हैं, Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। ये OH नेगेटिव है, O के पास तीन लोन पेयर है, 1 2 और 3, O पे नेगेटिव। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, यानी बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उस नाइट्रोजन के पास जिसके पास पॉजिटिव था। तो ये बनेगा AR सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे होमोलिटी क्लीवेज होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यदि यहाँ से होमोलिटी क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन गया अराइल की साइड, एक इलेक्ट्रॉन गया इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में। सेम यहाँ से होमोलिटी क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन गया इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन गया OH की साइड। तो यानी यहाँ से क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, क्या बनेगा? AR रेडिकल, साथ में OH रेडिकल। अब फिर बेंजीन अटैक करेगा AR रेडिकल पे, यहाँ पे भी अटैक होगा, फ्री रेडिकल वे में होगा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो अब देखो ArH रेडिकल आएगा इस कार्बन पे, ठीक है। यदि हम इस डबल बॉन्ड को ऐसे मान के चले दो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। तो ऊपर वाले कार्बन के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन था, अराइल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों कंबाइन होके बना देंगे ये बॉन्ड, अराइल एंड कार्बन वाला बॉन्ड। हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? रेडिकल। तो ये बनेगा ये वाला, ठीक है। और फिर OH रेडिकल क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, वाटर फॉर्मेशन बन जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे,
इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहले से था, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यानी डाई अराइल बोल सकते हैं या बाई अराइल कंपाउंड फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन से। अब हम करते हैं वो रिएक्शन जिसमें डाई जो ग्रुप होता है वो रिटेन होता है, यानी उसका लॉस नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है कंपाउंड के अंदर। पहला है रिडक्शन टू अराइल हाइड्रोजन। तो जैसे कि ये कंपाउंड है, डाइजोनियम साल्ट है, टिन क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, या सोडियम सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, Na2SO3 एक्वस, या सोडियम बाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, NaHSO3। तो क्या बनेगा यहाँ पे, राइल हाइड्रोजन। मैकेनिज्म करते हैं हम रिडक्शन बाय सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के द्वारा यदि हम रिडक्शन करते हैं उसका मैकेनिज्म, तो ये देखो, ये डाइजोनियम साल्ट है, ये है सोडियम सल्फाइड। जहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था ना, जैसे कि ये O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है, यहाँ पे है सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, तो Na2, 2 सोडियम, 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन, तो Na2SO3, ये ऐसे होता है, ठीक है। सल्फर के पास है लोन पेयर, 1 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 2 सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, और जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उनके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। यदि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो सल्फर की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, और जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, उस नाइट्रोजन के पास जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था। तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे SO3 का अटैक होने के बाद ये बनेगा, ठीक है। ARN लोन पेयर डबल बॉन्ड N, इसके साथ कौन जुड़ गया, SO3 नेगेटिव है, यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव था, यहाँ पे बनेगा SO3 नेगेटिव। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड आया है यहाँ से, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो गया, और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ऐसे ही सल्फाइड का, वो अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, तो ऐसे अटैक हो जाएगा। सेम यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि ये है। तो सेम SO3 नेगेटिव यहाँ पे बना है, सेम SO3 नेगेटिव यहाँ पे बनेगा। फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव आएगा इस नाइट्रोजन के पास जिस पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा NHSO3 नेगेटिव, NSO3 नेगेटिव। फिर हम 2 बार हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 बार हम बेस डालेंगे, तो फिर बनेगा अराइल हाइड्रोजन एंड 2 मोल सोडियम बाइसल्फेट के, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के। जो अराइल हाइड्रोजन बना है वो कैसे बनेगा, पहले वाले स्टेप में हमें मिला था, पिछले स्टेप में ARNSO3 नेगेटिव, NHSO3 नेगेटिव। हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक कंडीशन में, तो जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, H पॉजिटिव लेगा, तो क्या बनेगा, NH पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, NH पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, NH2 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। फिर बेस अटैक करेगा सल्फ़र पे, तो जैसे ही सल्फ़र पे अटैक करेगा तो ये बड़ा बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास, यानी इसका पॉजिटिव ख़त्म। सेम यहाँ पे अटैक करेगा इस सल्फ़र पे,
तो इसके इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो यानी यहाँ से भी SO3 बाहर निकल गया, यहाँ से भी SO3 बाहर निकल गया, और जो NH का पॉजिटिव है वो ख़त्म हो गया, NH2 का पॉजिटिव वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर बन गया यहाँ पे ARNH2। अब जैसे ही देखो OH ने अटैक किया यहाँ पे, तो OH है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो है ही है। साथ में एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और उसके साथ हमें पता है यदि ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ कौन मिलेगा, सोडियम। तो क्या बन गया, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी यहाँ से। तो ये है रिडक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट टू अराइल हाइड्रोजन यूजिंग सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट करते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जो एरिन डायजोनियम साल्ट होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव या इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि फिनोल, अमीन, इनके साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, एक कलर कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हम HO कंपाउंड। ऐसा AR सिंगल N डबल बॉन्ड NAR, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। जैसे कि ये है, ये डायजोनियम साल्ट है, फिनोल डालते हैं, बेसिक मीडियम है, pH है 9 से 10, टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। तो यहाँ पे ये बनेगा ARN डबल बॉन्ड N बेंजीन OH, ऑरेंज कलर कंपाउंड बनेगा। सेम अमीन है, एनिलीन डालते हैं डायजोनियम साल्ट में, एसिडिक मीडियम है, pH है 4 से 5, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन। पहले तो बनेगा ये AR सिंगल N डबल बॉन्ड N NH बेंजीन, ये रीअरेंज होके बनाएगा ARN डबल बॉन्ड N बेंजीन NH2, यानी ये बनाएगा येलो कलर कंपाउंड। फिनोल से बनता है ऑरेंज कलर कंपाउंड, एनिलीन से बनता है येलो कलर कंपाउंड। जो कपलिंग रिएक्शन होती है ना वो मोस्टली कहाँ पे होती है, पैरा पोजीशन पे होती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइल एंड NH2 ग्रुप। यदि पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो वो कहाँ पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे होगी। जैसे कि ये है, ये डायजोनियम साल्ट है। अब देखो OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो अब कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे N डबल बॉन्ड N AR जुड़ेगा, OH नेगेटिव। अब देखो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इसके अंदर OH ग्रुप भी है यानी ये फिनोलिक भी है, NH2 ग्रुप भी है यानी इसके अंदर अमीन भी है। तो हमें कंडीशन देखनी है, ये डायजोनियम साल्ट है, यदि बेसिक कंडीशन है pH की वैल्यू क्या है 9 से 10 के बीच में है, तो कपलिंग होगी OH के रिस्पेक्ट में। पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है तो यानी ऑर्थो पे ही जुड़ेगा। pH क्या है 9 से 10 में, किसको फेवर करेगी, OH के रिस्पेक्ट में फेवर होगी, यानी OH के ऑर्थो में जुड़ेगा। लेकिन यदि एसिडिक मीडियम है, pH है 4 से 5, तो फिर NH2 के रिस्पेक्ट में कपलिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है यदि बेंजीन के पास दोनों ग्रुप है, फिनोलिक भी अमीन भी, तो हमें देखनी है pH कंडीशन। बेसिक कंडीशन है तो रिएक्शन होगी OH के रिस्पेक्ट में, एसिडिक कंडीशन है तो रिएक्शन होगी NH2 के रिस्पेक्ट में। ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनेगा क्योंकि दोनों में पैरा पोजीशन ब्लॉक है।
अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बना सकते हैं कपलिंग रिएक्शन का यूज़ करके। जैसे ये सोडियम साल्ट है, सल्फा एनिलिक एसिड का Na पॉजिटिव SO3 नेगेटिव बेंजीन NH2। सबसे पहले इसकी डायएजोटाइजेशन करते हैं तो ये बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब डालते हैं इसमें टर्सरी अमीन NCH3 बेंजीन। पैरा पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा। एसिडिक मीडियम है, pH है 4 से 5, HCl निकल जाएगा तो ये बन जाएगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। बेंजीन SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव N डबल बॉन्ड N, Cl चला गया HCl की फॉर्म में तो डबल बेंजीन NCH3 ऐसे हम कपलिंग रिएक्शन का यूज़ करके मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बना सकते हैं। अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन। सबसे पहले कपलिंग विद फिनोल। ये डाइज़ोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, साथ में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, फिर ये यहाँ से ऐसे मूव करेंगे और यहाँ से अटैक होगा नाइट्रोजन के ऊपर। और जो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये उस नाइट्रोजन के पास जाएंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बनेगा ओवरऑल। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया? यहाँ पे। तो यानी ये बनेगा, देखो बेंजीन N डबल बॉन्ड N। यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन तो इस को छोड़ के बाकी 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगले केस में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड डबल, सिंगल, डबल, और यहाँ पे क्या बनेगा? OH। तो ये बनेगा हमारा कपलिंग प्रोडक्ट यूजिंग फिनोल। अब देखो यहाँ पे pH का रोल क्या है। यदि हम कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की ज़्यादा कर देते हैं, यानी pH की वैल्यू 9-10 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा मीडियम स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होगा। तो अब देखो, तो ये था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। OH नेगेटिव डालने के बाद क्या बनेगा? डाइज़ोनियम हाइड्रोक्साइड। कपल ये भी कर सकता है, कपल ये भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही ये रीअरेंज होगा तो रीअरेंज होने के बाद ये बनाएगा बेंजो हाइड्रोक्साइड। ऐसे रीअरेंज होगा। ये रिएक्शन पहले भी आई थी, रिप्लेसमेंट बाय अराइल ग्रुप वहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा। और यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये बनेगा सोडियम डाइज़ोएट्स। दोनों में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यानी ना तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ना ही ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ना ही ये कपल होगा और ना ही ये कपल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यदि हम मीडियम को बेसिक बनाते हैं ज़्यादा तो उससे क्या है, हमें ये मिलेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। तो यानी ये कपल नहीं कर पाएंगे, तो कपलिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या है? pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, क्योंकि लो pH होगी जो हमारा फिनोल है ये कपल करता है स्लोली। तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो pH पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन में। तो फिनॉक्साइड आयन में जो O नेगेटिव है वो बेंजीन को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, तो यानी ईजिली ये कपल कर सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं pH की वैल्यू यदि हम ज़्यादा करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? डाइज़ो हाइड्रोक्साइड या डाइज़ोएट्स मिलेंगे जो कपल नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम pH लो रखेंगे
तो pH लो रखेंगे तो वो भी नहीं बन पाएंगे। तो हमें इतनी pH तो रखनी है कि फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाए, फिनोक्साइड आयन में। तो हम टू कैरी आउट कपलिंग रिएक्शन तो ऑप्टिमम pH वैल्यू रखते हैं, और जो pH वैल्यू कितनी होती है 9-10 के बीच में होती है। ठीक है, अब हम करते हैं कपलिंग विद अमीन्स। जैसे कि हम टर्सरी अमीन के साथ करते हैं कपलिंग। तो ये है डाइज़ोनियम साल्ट, ये है टर्सरी अमीन। तो सेम वही रिएक्शन है, pH 4 से 5, लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये आएंगे यहाँ पे, वैसे ही मूवमेंट होगी जैसे कि फिनोल में हुई थी। इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे बीच में, और ये अटैक करेगा नाइट्रोजन के पास, और इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। तो ये बनेगा, और ये बनने के बाद यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा H पॉजिटिव, तो वापस बन जाएगा ये येलो कलर कंपाउंड। नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। जो कपलिंग रिएक्शन है किस मीडियम में होती है, या तो न्यूट्रल मीडियम में होती है या वीकली एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। यानी जो एसिडिक मीडियम क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी या तो न्यूट्रल मीडियम होगा या एल्केलाइन मीडियम में इस टाइप की रिएक्शन होगी। जैसे कि ये अमीन है, प्राइमरी अमीन है, सेम ही सेकेंडरी अमीन करेगा। तो यह देखो सोडियम साल्ट है एसिटिक एसिड का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, यानी यहाँ से ArN डबल बॉन्ड N, ये अटैक करेगा किस पे, नाइट्रोजन पे। ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास, तो ये बनेगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकालने के बाद ये बनेगा डाइज़ो अमीनो बेंजीन बनेगा। यदि हम इसको हिट करते हैं एसिडिक कंडीशन में तो ये रीअरेंज होगा ऐसे। हालांकि ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, पहले यही बनेगा, ठीक है, फास्टली यही बनेगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव डालने के बाद वापस ये डिकम्पोज होगा डाइज़ोनियम साल्ट में और एनिलीन में, फिर अटैक होगा वैसे जैसे कि टर्सरी अमीन में हुआ है, पैरा पोजीशन से अटैक होगा जैसे कि फिनोल में हुआ है। तो फिर बनेगा ये प्रोटॉन निकलने के बाद लास्ट में हमें ये मिलेगा पैरा अमीनो एज़ोबेंजीन। ये थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, यानी मोर स्टेबल। काइनेटिकली कंट्रोल होता है लेस स्टेबल, और थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल होता है मोर स्टेबल। लास्ट में ये बनेगा यदि हम इसको हिट करेंगे। पीएच का रोल क्या है, यदि हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एसिडिक मीडियम ज़्यादा है, यानी पीएच की वैल्यू क्या है, इससे कम है, तो जो हमारा एनिलीन है ये कपल कर सकता है इजली। एसिडिक मीडियम ज़्यादा होते ही ये क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन, यानी ये कपल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो नहीं रह पाएंगे, अब वो नहीं होंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। अमीन क्या है, अब न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, तो इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, यदि कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की ज़्यादा है या पीएच वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एल्केलाइन मीडियम ज़्यादा होगा तो भी क्या है, कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। यदि एसिडिक मीडियम ज़्यादा होगा तो भी कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें क्या करना होता है, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू डिसाइड करनी होती है ताकि हमारी कपलिंग रिएक्शन हो सके। तो इसके लिए हमारी जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है अमीन के केस में होती है 4 से 5, और फिनोल के केस में कितनी होती है, 9 से 10। तो हमारा डाइज़ोनियम साल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट।